जब सनातन की परंपरा की बात होती है तब धर्म, तप और त्याग का स्वर गूंजता है। 22 घंटे की तपस्या एक ही आसन में, इसके पीछे का क्या राज है जो आज तक आप किसी के सामने खोल नहीं पाए? पिछले कई वर्षों से महादेव 22 से 23 घंटे सेवा ले रहे हैं। जटाटवी गलग जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितम भुजंग दुंग मालिका। पूरे सावन महादेव का रुद्राभिषेक, उनको जो जो चीजें श्रृंगार रूपी सामग्री जो चढ़ती है उसमें तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपए लागत आती है। इतनी महंगी चीज। जो उत्तम से उत्तम वस्तु आप महादेव को अर्पित कर सके वो आप अर्पित करें। महादेव लाख गुना उसका वृद्धि करके आपको देंगे और अंत समय में आपको दिव्य धाम देंगे, कैलाश देंगे। लेकिन आजकल लोगों ने अपने घर में शिवलिंग रखना शुरू कर दिया है। लोग अपने गार्डन्स में, अपने मंदिर में रखते हैं। क्या ये उचित है? गार्डन में उचित नहीं है क्योंकि महादेव शोपीस नहीं है। कैलाश मानसरोवर की वापसी कब हो पाएगी? कैलाश मानसरोवर की यात्रा भारतीयों के लिए, मुझे राम संबंधित नाम नहीं चाहिए। मेरा मानना है ये तो धमकी है कि मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया। ठीक है, होना चाहिए था, पेपर लीक हुआ कि बच्चों को नुकसान हुआ, तो निसंदेह मौलिक सिद्धांतों के अनुसार उन्होंने इस्तीफा दिया। अब यदि आप योगी जी को धमकी दो, आप मोदी जी को धमकी दो कि अब तो मोदी जी की बारी है, मैं मोदी जी का इस्तीफा लूंगा, तो मुझे लगता है ये षड्यंत्र है देश के लिए। सुना है कार सेवा के लिए आप भी जा रहे हैं मथुरा के लिए, और वो निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। अब अगर अभी मुझे कोई कह दे कि आपको कैसे पता है कि वो निर्णय आपके पक्ष में आएगा, क्योंकि निर्णय हमारे पक्ष में इसलिए आएगा, कृष्ण पहले आए, मोहम्मद साहब बाद में आए। लेकिन यदि आप आतताई बनेंगे तो निसंदेह भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत इस समय राम राज्य की ओर है। अच्छा, मक्का में मक्केश्वर महादेव हैं क्या? नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज के मेरे मेहमान एक ऐसी आध्यात्मिक शख्सियत हैं जिनका संपूर्ण जीवन तप, तपस्या, त्याग और सेवा भाव के लिए हमेशा से समर्पित रहा, और एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत जिनकी शिव भक्ति उन्हें दूसरों से हमेशा अलग बनाती है। किसी को उनमें आध्यात्मिक गुरु नज़र आता है, किसी को उनमें दूरगामी दृष्टि का जनक नज़र आता है, किसी के लिए वो कथावाचक है तो किसी के लिए तो वो शिव के दूत हैं। आइए स्वागत करते हैं हम दक्षिण काली माता के पीठाधीश्वर और साथ ही साथ निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज जी का। महाराज जी, एनएमएफ न्यूज़ और धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। जी, खूब आशीर्वाद है। और मुझे लगता है कि सावन की पावन मास आने वाला है। हरिद्वार भगवान शिव की पावन धरा है पूर्व से, और श्रावण मास में भगवान शिव इसी कनखल में 1 महीने रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और आपके माध्यम से देश और परंपरा के सभी लोगों को, जो सनातन परंपरा के पोषक हैं, सनातन परंपरा के रक्षक हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, भगवान शिव के अनुयायी हैं, और उनको आपके माध्यम से एक सुंदर संदेश, पूजा विधि, पूजन प्रकरण, पूजा और अर्चन की विधि श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। मुझे लगता है ये हर्ष और सौभाग्य का विषय है। बिल्कुल आपने उचित कहा, और सावन से ठीक पहले धर्म ज्ञान की टीम को आपके दर्शन हो पाए, ये हमारा सौभाग्य है। और बस कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद 22 घंटे की तपस्या एक ही आसन में, इसके पीछे का क्या राज है जो आज तक आप किसी के सामने खोल नहीं पाए? कहते हैं भगवान शिव तो भाव के भूखे होते हैं,
एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आप पूरे सावन 22-22 घंटे, 23 घंटे, और आप अभी से नहीं कर रहे हैं, पिछले 36 सालों से कर रहे हैं। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततमुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। कविता बहन, महादेव प्रेरणा देते हैं अपने भक्तों को, और ये तो देवभूमि उत्तराखंड है। देवभूमि उत्तराखंड है। भारत में 2 देवभूमि है, उत्तराखंड और हिमाचल। उसमें हरिद्वार का जो द्वार है वो हिमालय का द्वार है। गंगा का पावन तीर्थ हरिद्वार में उद्गम स्थान है, और सप्तपुरियों में हरिद्वार एक मुक्तपुरी है। हरिद्वार एक महत्वपूर्ण इन सप्तपुरियों में एक मायापुरी है, जिसको संस्कृत में मायापुरी कहते हैं। निसंदेह भगवान की कुछ महती कृपा है, और 37 वर्षों से यह साधना चली आ रही है। 38वां वर्ष है इस वर्ष। मुझे खुद भी नहीं पता कि ये सेवा कैसे महादेव की हो पा रही है। महादेव इसको कैसे इतने विशाल रूप में इस सेवा को स्वीकार कर रहे हैं और हमसे करवा रहे हैं। तो क्योंकि हम तो मानव हैं और साधारण हैं, सबके जैसे हैं, कोई अलग तो है नहीं। तो चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अग्नि, जल, आकाश, तेज और पृथ्वी, ये 5 तत्व सब में है। हम में भी 5 तत्व है। हर व्यक्ति को भूख लगती है, हर व्यक्ति को प्यास लगती है, हर व्यक्ति को नींद आती है, हर व्यक्ति को थकावट और आरोग्यता के साथ साथ रोग भी समय समय पर प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, लोग होते हैं। उस परिस्थिति में इस कलिकाल में एक आसन से बैठ करके कम से कम 18 घंटे नित्य एक आसन से बैठना होता है। उसके बाद 22, 23, 24, 25, 26 घंटे तक भी महादेव ने सेवा लिया। पिछले कई वर्षों से, लगभग पिछले 5, 7, 8 वर्षों से महादेव 22 से 23 घंटे सेवा ले रहे हैं जी। तो मैं एक बात केवल इसलिए बताना चाहूँगा कि महादेव परम योगी है। रामचरितमानस में एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं एक चौपाई कि बीते संवत सहस 87 तजे समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उमा जगत पति जागे। भगवान शिव जब एक बार समाधि में जाते हैं तो 87,000 संवत महादेव समाधि में रहते हैं जी। और जब महादेव की समाधि टूटती है, महादेव की आंखें खुलती है, तो महादेव के मुख से भगवान राम का नाम निकलता है। माँ पार्वती महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तो माँ पार्वती 7 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग करके हिमालय चली जाती हैं, और हिमालय पर जाकर 84,000 वर्षों तक माँ पार्वती अर्थात माँ काली, जो मेरी माई है, मेरी माँ और मेरा पुत्रवत व्यवहार है। माँ काली का और मेरा माँ और बेटे जैसा व्यवहार है। हम और माँ और बच्चे जैसे रहते हैं। तो मेरी माई 84,000 वर्षों तक सूखे बिलपत्र खा करके कठोर तप करती हैं और महादेव को प्राप्त करती हैं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि मेरी साधना तो बिल्कुल छोटी है, मेरी साधना तो बिल्कुल छोटी है, पर महादेव करा रहे हैं, और कराने वाले वो हैं, वो तो समर्थ हैं। तो शिवम कलो करोति कल्याणम देहि में सुख संपदा।
शिव संसार का कल्याण करते हैं, शंकर सबको सुख और समृद्धि देने में समर्थ होते हैं। तो शिव जो है वो समाधि के आदि गुरु हैं और वो संसार के आदि गुरु हैं। संसार के आदि गुरु होने के कारण वो अपने भक्तों की, अपने सहयोगियों की या अपने जो आराधक हैं, जो उनकी आराधना में लीन रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए महादेव स्वयं तत्पर रहते हैं। तो ये संभव तभी हो पा रहा है कि उनकी कृपा है। और ये बहुत बृहद रूप से, बहुत क्यों आपने कहा एक लोटा जल, निसंदेह उनको एक लोटा जल अत्यंत प्रिय है। और यहाँ तक कि गंगा जल उनको प्रिय है ही, लेकिन गंगा जल के अलावा यदि गंगा जल किसी के पास नहीं है, कोई गंगा जल से, गंगा जी से अलग राज्य में रहता है, तो गंगा जी की कामना वो अपने नल के, अपने कुएं के जल से एक लोटा जल लेकर के उस एक लोटे जल में गंगा की कल्पना कर सकते हैं जी। और एक मंत्र आता है कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो यथर्णवः अंगैश्च सविता सर्वे कलशं तु समाश्रितः। अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः। ये मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा सामान्य जल में भी गंगा जल का आवाहन करके हम महादेव को अर्पित कर सकते हैं और महादेव उसे गंगा जल समझ करके, गंगा जल मान करके हमारा उद्धार कर सकते हैं। बिल्कुल। आज भी हम लोगों के लिए आपकी 22 घंटे की तपस्या तो एक राज ही है, लेकिन आप ही के मीडिया प्रभारी से हमें जो शांतनु दी है, उन्हीं से ये मालूम पड़ा कि पूरे सावन महादेव का रुद्राभिषेक, उनको जो जो चीज़ें श्रृंगार रूपी सामग्री जो चढ़ती है, उसमें तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपए की लागत आती है। इतनी महंगी चीज़। देखो, यहाँ पैसे का तो कोई विषय ही नहीं है, पैसे का कोई विषय ही नहीं है, विषय वस्तु का है। जो उत्तम से उत्तम वस्तु है वो महादेव को अर्पित हो। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि मैं हाथियों में ऐरावत हूँ, मैं सारे हाथी नहीं हूँ, मैं सारे हाथी नहीं हूँ, मैं हाथियों में ऐरावत हूँ, मैं घोड़ाओं में उच्च सर्वा हूँ, मैं घोड़ाओं में उच्च सर्वा हूँ, सारे घोड़ा नहीं हूँ। पृथ्वी में अगर करोड़ों घोड़े हैं तो करोड़ों में मैं हूँ, मेरा एक अंश विद्यमान है, लेकिन मैं नहीं हूँ उसमें। पर घोड़ाओं में उच्च सर्वा में हूँ, नदियों में गंगा हूँ, मैं सारी नदी नहीं हूँ, मैं सारे नदी नहीं हूँ, मैं नदियों में गंगा हूँ। मैं नागों में सारे नाग नहीं हूँ, मैं नागों में वासुकी हूँ, मैं नागों में वासुकी हूँ। मैं वृक्षों में सारा वृक्ष नहीं हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ। गीता का 15वां अध्याय, ऊर्ध्वमूलमधः शाखमस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्यं वेद स वेदवित्। अब देखो, मैंने आंखें बंद किया तो मेरे सामने भगवान कृष्ण की दिव्य प्रतिमा आई और मैं उस प्रतिमा का आनंद ले रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी से साधना, हम तो इंटरव्यू दे रहे हैं जी, हम तो एक संदेश दे रहे हैं संसार को, महादेव का, नारायण का। हमने आंखें बंद किया और एक पल में हमारी आंखों के सामने भगवान कृष्ण की एक सुंदर सी झांकी का झलक हुआ। अब उस झांकी का जो दृश्य है, हम उसको देख करके अपने कई वर्षों तक आनंद में रहते हैं। तो वैसे ही सावन है। हमने जब आंखें बंद किया, मैं हिमालय चला गया। मैं जब आंखें बंद किया तो मैंने महादेव का दर्शन कर लिया। मैंने जब आंखें बंद किया, मैंने अपनी माँ का दर्शन कर लिया। मैंने जब आंखें बंद किया तो मैंने माँ गंगा का दर्शन कर लिया। मैंने जब आंखें बंद किया तो हमने अपने गणेश जी का दर्शन कर लिया। तो बंद आंखों से हम अपने आराध्य का दर्शन करके हम आह्लादित होते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं वृक्षों में संपूर्ण वृक्ष नहीं हूँ, सारे वृक्ष नहीं हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ। कि ऊर्ध्वमूलमधः शाखमस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्यं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला
निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नृत्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्त मूढं पदमव्ययञ्च न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं वृक्षों में पीपल हूँ, पीपल का मूल, पीपल का मध्य और पीपल का ऊर्ध्व और पीपल के शाखा मेरे सारे अंग और मेरे सारे नस हैं जी। तो मेरा संपूर्ण शरीर पीपल में विद्यमान होता है और मैं 12 महीने होते हैं, 12 महीने अगर हम देखें तो 12 महीने होते हैं। सबसे पहले आश्विन, कार्तिक, अघन, पूस, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, ये 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा इन 12 महीनों में मैं 12 महीने नहीं हूं, मैं 1 महीना हूं। मासानाम मार्गशीर्षोऽस्मि। मैं कार्तिक महीने के बाद जो महीना आता है जिसको मार्गशीर्ष कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में उसको अघन कहते हैं, मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूं। और जितने सिद्ध हैं भारत में, पृथ्वी पर, मैं सारे सिद्धों में मैं विद्यमान नहीं हूं, मेरा अंश है उनमें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जड़ चेतन सहज सुख राशि। मैं सब में मेरे अंश के रूप में, मैं अंश के रूप में विद्यमान हूं, लेकिन कपिल में मैं प्रत्यक्ष विद्यमान हूं। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, इसलिए मैं सिद्धों में कपिल हूं, सिद्धों में कपिल हूं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान को वस्तुओं में अगर हम देखें तो क्या क्या प्रिय है, तो भगवान कहते हैं रत्ने कल्पित मासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम पुष्पम च धूपं तथा दीपम देवदया निधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखंड रचिते पात्रे घृतं पायसम भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणा भेरी मृदंगकाहलकला गीतं चंद्रेत्यं तथा साष्टांगं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भोस्तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्धं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये महादेव की स्तुति है।
इस स्तुति के माध्यम से आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस स्तुति को लिखा। ये शंकराचार्य विरचितम शिव मानस पूजा है। जिसको कुछ नहीं आता हो, जिसका कोई भाव ना हो, जिसके पास द्रव्य ना हो, जिसके पास कोई पैसा ना हो, जिसका भाव ना हो, जो कंजूस हो, खर्च नहीं करना चाहता हो, उसके लिए ये पूजा है। आंखें बंद करें, ये स्तोत्र पाठ करें, महादेव की पूरी पूजा हो गई। महादेव की पूरी पूजा हो गई। अब इसमें जो ये तो स्तोत्र आया भाव का जी। अब आया इसका अर्थ क्या है। तो आया रत्ने कल्पितमासनम हिम जले। महादेव, हम आपको स्वर्ण की रत्न जड़ित कटोरे में या लोटे में हिमालय की पवित्र जल से आपको स्नान करवा रहे हैं। अब रत्ने कल्पितमासनम हिम जले स्नानम च दिव्यांबरम। अब इस जगह पर रत्न जड़ित सोने की कटोरी की कामना क्यों हुई। यहाँ तो महादेव प्लास्टिक के कैन से भी नहा सकते थे, प्लास्टिक के कैन से भी नहा सकते थे। नहीं, रत्न में लक्ष्मी है, स्वर्ण में लक्ष्मी है। स्वर्ण क्या है? लक्ष्मीमयी है, स्वर्णमयी लक्ष्मी, स्वर्णमयी हिरण्यगर्भ भगवान विष्णु है। तो रत्ने कल्पितम आसनम हिम जले स्नानम च दिव्यांबरम। 3 प्रकार के दिव्य स्नान है। एक, जब धूप निकली हो और बारिश हो रही हो जी। उस समय अगर कोई नहाता है तो उसको दिव्य स्नान कहा जाता है। एक। दूसरा, महादेव के स्नान कराए हुए, भगवती काली के स्नान कराए हुए, नारायण के स्नान कराए हुए जल से यदि कोई नहाता है तो वो दिव्य स्नान है। तीसरा, हिमालय में जाकर के कैलाश मानसरोवर में, गौरी कुंड में, हमारे आदि कैलाश में जाकर कोई गौरी कुंड में नहाता है तो वो दिव्य स्नान है। ये 3 प्रकार के दिव्य स्नान है। महादेव को दिव्य स्नान क्यों प्रिय है? क्योंकि वो हिमालय वासी है। क्या है वो हिमवासी है जी। हिमवासी है, मेरे आराध्य हैं। तो रत्ने कल्पितम आसनम हिम जले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम। महादेव, अब रत्न जड़ित चंदन से महादेव को चंदन करने की क्या आवश्यकता है? सीधा भस्म बाहर से, बाजार से भस्म खरीदें, भस्म महादेव को लगा दें जी। लेकिन नहीं, महादेव ने कहा वो भस्म तो मुझे लगाओ, लेकिन मुझे रत्न जड़ित चंदन लगाओ। उसमें क्या क्या है? तो कस्तूरी है, केसर है, अंबर है, गोरोचन है और गुलाब जल है, गंगा जल है, मलयागरी चंदन है। ये 7 चीज है। ये 7 अत्यंत दिव्य चीज है। इन 7 को मिला करके जो अंगराग चंदन तैयार होगा वो भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, माँ काली को, गणेश जी को, माँ गंगा को और मेरे महादेव को अत्यंत प्रिय है। किसी शास्त्र ने लिखा कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। सबको चंदन प्रिय है, लेकिन केवल चंदन नहीं, केवल चंदन नहीं, चंदन में इन सारे चीजों को मिलाया जाए। अब ये कहां से लाएंगे? ये सब दुर्लभ है जी। गोरोचन भी दुर्लभ है, अंबर दुर्लभ है, कस्तूरी दुर्लभ है। जी। ये 3 चीज तो अत्यंत दुर्लभ है। ये आएंगे कहां से? तो इसके लिए भी महादेव ने कहा प्रयत्न करो। क्या करो? प्रयत्न करो, प्रयास करो, प्राप्त होगा। मेरे प्रति श्रद्धा रखते हुए प्रयत्न और प्रयास करो, ये तीनों प्राप्त होंगे, तीनों आपको मिलेगा। तो स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम। अब भगवान कहते हैं मुझे जाति चंपक पुष्प बहुत प्रिय है। कौन सा पुष्प? जाति चंपक। जी। तो कहां से लाएंगे? तो उसके लिए उद्यम करना होगा। तो जाति चंपक रत्न, जाति चंपक पुष्प रत्न पुष्प रचितम। भगवान को जाति चंपक पुष्प अत्यंत प्रिय है। भगवान को कर्पूर खंडोज्वलम, कपूर का खंड करके, कपूर को खंड खंड करके दीपक उनको अत्यंत प्रिय है, आरती उनको अत्यंत प्रिय है। उसके बाद भगवान को घृतम पात्रे घृतम चपायसम, भगवान को सोने की कटोरी में, रत्न जड़ित सोने की कटोरी में घी अत्यंत प्रिय है। उस कटोरी से भर के यदि घी महादेव को स्नान कराते हैं
तो महादेव कहते हैं मैं उस घी को अत्यंत प्रसन्नता से स्वीकार करता। और पायसम, पायसम कहते हैं खीर को। जी। तो भगवान कहते हैं जो मुझे कटोरी में भर के, रत्न जड़ित कटोरी में भर करके मुझे खीर भोग लगाता है, उस खीर को मैं स्वयं सेवन करता हूँ, उस खीर को मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ। अब गीतम च नृत्यम, तथा महादेव को गीत बहुत प्रिय है। गीत, अब गीत दो प्रकार से है। एक गीत तो वाद्य यंत्र से अलग है और एक गीत वाद्य यंत्र युक्त है। तो भगवान कहते हैं जो संगीतमय गीत अर्थात संगीतमय स्तोत्र, संगीतमय भजन, संगीतमय स्तुति मुझे सुनाता है, वो मैं बहुत प्रसन्नता से उसे स्वीकार करता हूँ। गीतम च नृत्यम, तथा और मेरे गीत के साथ साथ जो भक्तजन या जो व्यक्ति पूजन करता है वो अगर आनंद से, मन के अंदर से, मन की तरंगों से ही वो नृत्य करके मुझे दिखा रहा है तो उस नृत्य को भी मैं स्वीकार करता हूँ। अब आदि जगत गुरु शंकराचार्य स्वयं शंकर थे। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वयं शंकर थे, उन्होंने स्वयं यह स्तोत्र लिखा है। तो गीतम च नृत्यम तथा साष्टांगम प्रणति स्तुतिर बहुविधा ये तत् समस्तम मया। फिर कहते हैं भगवान कि जो, जैसे हम तो साधना में रहते हैं, हम तो आसन में रहते हैं, तो हम लेट नहीं सकते उस समय, तो हम मन से लेट जाते हैं, आंखें बंद करते हैं और मन से महादेव के चरणों में लेट जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो चौथा दिव्य स्नान है वो है आपकी पवित्र आंसू। क्या है वो? पवित्र आंसू। पवित्र आंसू। जो पवित्र अपने आंसुओं से, निर्मल आंसू से मुझे स्नान कराएगा वो महादिव्य स्नान है। वो क्या है? महादिव्य स्नान है। हम उसको स्वयं स्वीकार करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं मुझे सबसे प्रिय क्या है? तो पुष्प प्रिय है, मुझे बिल्व पत्र प्रिय है, मुझे चावल, अक्षत, अखंड चावल प्रिय है, या वो श्वेत चावल हो या पीत चावल हो या रक्त चावल हो। रक्त चावल माँ को प्रिय है, पीत महादेव को प्रिय है, श्वेत भगवान शिव को प्रिय है, महादेव को प्रिय है। तो भगवान कहते हैं अखंड चावल हो, खंडित न हो, अखंड चावल हो। उसके बाद महादेव को पुष्प चंपा और केतकी, दो पुष्प छोड़ करके, मैं आपके माध्यम से सबको इसलिए बताना चाहता हूं कि महादेव को दो पुष्प प्रिय नहीं है, महादेव दो पुष्प स्वीकार नहीं करते हैं। चंपा और केतकी दो पुष्प महादेव को प्रिय नहीं है। महादेव द्वारा दोनों पुष्प श्रापित हैं, महादेव द्वारा दोनों पुष्प श्रापित हैं, इसलिए महादेव को ये दोनों पुष्प प्रिय नहीं है। जो पुष्प महादेव को चढ़ाता है उसका पूजा महादेव अस्वीकार कर देते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और भगवान शिव कहते हैं मुझे इत्र बहुत प्रिय है। अब इत्र, तीन इत्र महादेव को बहुत प्रिय है। सबसे पहले तो खस, फिर गुलाब का इत्र और गुलाब रूह। चौथा एक चंदन का इत्र भी है जो महादेव कभी कभी समय पर उसे स्वीकार करते हैं। पर महादेव को खस बहुत प्रिय है, महादेव को गुलाब का इत्र बहुत प्रिय है। मुझे महादेव कहते हैं मुझे गुलाब रूह बहुत प्रिय है। नैवेद्य में भगवान शिव को वैसे सारे भोजन प्रिय है, लेकिन भगवान को बाल भोग में दही और चिवड़ा बहुत प्रिय है। भगवान शिव को दही और चिवड़ा बहुत प्रिय है। तो भगवान शिव के लिए इसलिए महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पैसे की तो कोई विषय इसलिए नहीं आती है कि भक्त के लिए अपने भगवान को देने के लिए वहाँ पैसा कहीं आड़े नहीं आता, पैसा का कोई वहाँ कोई महत्व नहीं है। और सर्वस्व बेच करके, सर्वस्व दान करके, सर्वस्व लुटा करके हम महादेव को देने के लिए, अपनी माँ को देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसलिए मैं सभी भक्तों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि श्रावण का मास आने वाला है, जो उत्तम से उत्तम वस्तु आप महादेव को अर्पित कर सकें वो आप अर्पित करें। महादेव लाख गुना उसका वृद्धि करके आपको देंगे, लाख गुना वृद्धि करके आपको देंगे और अंत समय में आपको दिव्य धाम देंगे, कैलाश देंगे। तो आपने बहुत बड़ी बात बताई। और देखिए, ऐसी पूजा में और आपकी मौजूदगी में जिसे रुद्राभिषेक करने का मौका मिल जाए उसके तो भाग्य खुल जाए। और मुझे मालूम है कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में एप्लीकेशंस आती है, हर कोई चाहता है कि वो आपकी उपस्थिति में रुद्राभिषेक कर पाए। तो चयन कैसे होता है? आप खुद से चुनते हैं, कोई टीम है? कविता देखो, मंदिर का गलियारा भी एक सीमित है, मंदिर बहुत छोटा है। मंदिर में बैठने वालों की जो संख्या है वो हमें लगता है कि मेरी बहन 3 लोगों की है। हम बहुत प्रयास करते हैं तो 4 लोग बैठ सकते हैं हमें छोड़ करके। हमें तो कोई छूता नहीं। हमारे बाएं हाथ पर माई होती हैं
माई की प्रतिमा होती हैं, दाएं हाथ पर आचार्य जी, आज हमारे आचार्य पवन जी होते हैं। तो उस परिस्थिति में 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं। तो पूरे महीने में अगर नित्य कोई अभिषेक में बैठेगा तो 130, 35, 40, 50 लोग बैठ सकते हैं जी 150 लोग। इस बार बैठने वाले लोगों की संख्या जो अब तक आवेदन आश्रम में आवेदित हो चुके हैं वो लगभग 45,000 के करीब लोग हैं। मुझे अभिषेक में बैठना है कि 45,000 लोगों का आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन आ रखा है। जी संभव नहीं है, सब लोग आएंगे, बैठेंगे, दर्शन करेंगे। मुझे बिल्कुल पता नहीं है, मैं उस समय आपको बिल्कुल इस बात की 100% बता रहा हूँ। मुझे बिल्कुल पता इसलिए नहीं रहता है, मैं महादेव की सेवा में रहता हूँ। मैंने कभी पूछा नहीं कि कल कौन बैठेगा, और ना मुझे याद भी रहता है, मुझे याद भी नहीं रहता है, मुझे याद भी नहीं रहता। जो पूरे महीने में एक बार बैठा वो मुझे याद भी नहीं रहता, व्यक्ति आया था नहीं आया था आश्रम में, मुझे ये भी नहीं पता है। क्योंकि मैं तो 1 महीने वस्त्र, आहार, निद्रा, वाणी और व्यवहार, संबंध, संपर्क और स्पर्श सब त्याग देंगे। हम 1 महीने ना हम यहाँ आएंगे जहाँ अभी हम बैठे हैं, ना हम यहाँ आएंगे, ना हम इस तरफ आएंगे, ना हम कोई किसी से मिलेंगे, ना हमें कोई छुएगा, ना हमारे कक्ष में कोई आएगा, ना हम कोई कपड़े पहनेंगे, हम आधे कपड़े पहनेंगे, और ना हम सोएंगे, ना हम खाएंगे, ना हम पिएंगे, ना हम बोलेंगे, ना हम आश्रम से बाहर जाएंगे। एकमात्र उद्देश्य माई और महादेव, एकमात्र सेवा माई और महादेव का है। तो इसलिए मेरा मानना है कि महादेव बिठाते हैं, महादेव जिसको बिठाते हैं वही अभिषेक में बैठ पाता है। जी और वो व्यक्ति जो है वो हमें लगता है वो बड़भागी है, क्योंकि हमारा तो सब पूर्व निर्धारित है सामग्री। किसी यजमान को या किसी बैठने वाले अभिषेक करने वाले व्यक्ति को या हमारे कोई सेवक को कोई ये तो तय होता नहीं है कि आपको ये सामान लाना है। सामान तो आश्रम का है, सब जी। पूजन सामग्री सब बहुत बृहद मात्रा में आश्रम में पूर्व से स्थापित रहते हैं, लाए रहते हैं। लेकिन महादेव जिसको तय करते हैं वही आकर के बैठता है, वही आके पूजन कर पाता है, वही आके अभिषेक कर पाता है। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इस पृथ्वी का सबसे सुंदर महादेव का पूजा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि इससे बढ़िया नहीं हो सकता, इससे बढ़िया या इससे सुंदर महादेव का और अभिषेक नहीं हो सकता इस कलिकाल में। जी और महादेव करा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। महादेव की जब तक इच्छा है हम करेंगे, हम करेंगे। लोगों के मना करने के बाद भी हम रुकते नहीं, हम रुकेंगे नहीं। हजारों लाखों लोगों का SMS है, मैसेज है आश्रम में कि पूज्य स्वामी जी से कहो, गुरु जी से कहो कि कम कर दें, 12 घंटे कर दें, 14 घंटे कर दें, 13 घंटे कर दें, सायंकालीन आरती तक कर दें। पर मैं तो घड़ी वहाँ रखता नहीं, मैं तो वहाँ कोई घड़ी नहीं रखता, ना मुझे कोई टाइम बता सकता है। बैठने का समय निश्चित है, उठने का समय रात को 11:20 पिछले साल तक था। इस बार हमने ऐसा तय किया है कि हम रात को 11 बजे उठेंगे, सुबह 7:36 पे बैठेंगे और 11 बजे रात को उठेंगे। 11 बजे इसलिए उठते हैं कि उठ करके सबसे पहले माई को शयन करना होता है। माई सोती हैं तो माई का शयन 12 बजे से पहले लग जाना चाहिए। तो 12 बजे से पहले मुझे माई का पूजन करके माई को सुलाने के लिए हमें माई से अनुमति करनी पड़ती है, माई से आग्रह करना पड़ता है कि अब आप सोने का समय आ गया, आप सो जाओ और मुझे सामर्थ्य दो कि हम वापस पूजन करें आकर के। फिर वापस कामराज गुरु जी का पूजन करके हमें गंगा जी जाना पड़ता है। 12 बजे पहले गंगा जी नहाना पड़ता है हमें, गंगा जी, क्योंकि 12 से 4 गंगा जी विश्राम करती हैं, तो 12 बजे के बाद गंगा जी नहा नहीं सकते। तो 12 बजे से पहले गंगा जी नहाना पड़ता है और गंगा जी से पुनः स्नान करके आकर के अपने कक्ष में हमें सब बच्चे उठा के ले आते हैं। हम तो चल नहीं सकते, हमें उठा के ले आते हैं और फिर हमें वापस 1 बजे के आसपास महादेव के पास लाते हैं। फिर हम महादेव की आरती करते हैं, महादेव को सुलाते हैं, महादेव को दूध पिलाते हैं, महादेव को पानी जल पिलाते हैं, महादेव को सुलाते हैं और फिर अपने कक्ष में हम लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास जाते हैं सुबह। तो हमारे पास 2 घंटे का समय मिलता है। 2 घंटे में 1 घंटे हमारी थेरेपी होती है। हमारा सब पैर खराब रहता है, हाथ खराब रहते हैं, तो उस समय थेरेपी होती है। हम 1 घंटे रोते रहते हैं, थेरेपी वालों के साथ हम ऐसे बालक जैसे स्वभाव में रहते हैं। तो ये देखो, ये वर्णीय अवर्णीय है, ये वर्णन से परे है, मैं उसको कहूँगा वो शब्दों से परे है। फिर वापस हमें 7 बजे आना पड़ता है जी। तो ये जो पूरा समय है महीने का, 1 महीने का,
उस एक महीने में हमें 18 से 20-25 मिनट के आसपास सोना है, 25 मिनट के आसपास सोना है। हमें 3 घूंट पानी पीना होता है सुबह। हम बाथरूम जाने से पहले, लघुशंका जाने से पहले, दातुन करने से पहले 3 घूंट पानी पीते हैं और पुनः आकर के नहाते हैं। नहा करके आकर महादेव के पास आ जाते हैं। और ये सब हो पाता है क्योंकि शक्ति में ही सब मतलब भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति है। और एक सवाल है आम जनमानस की तरफ से कि अमूमन शिवालय जाके शिव की पूजा की जाती, सावन का इतना बड़ा मौका आ रहा है, लेकिन आजकल लोगों ने अपने घर में शिवलिंग रखना शुरू कर दिया है। लोग अपने गार्डन्स में, अपने मंदिर में रखते हैं। क्या ये उचित है? बिल्कुल निस्संदेह उचित है। गार्डन में तो उचित नहीं है, गार्डन में उचित नहीं है क्योंकि महादेव शोपीस नहीं है। महादेव शोपीस नहीं है तो गार्डन में न रखें, आप लॉन में न रखें, आप अपने बाग बगीचे में न रखें, क्योंकि उस पर चिड़िया है, पक्षी है, पशु है, उनको जाकर के स्पर्श करेंगे, उन पे बीट करेंगे, विष्ठा करेंगे, तो ये अच्छा नहीं है। घर में तो महादेव रहना चाहिए। जिस घर में महादेव नहीं है वो श्मशान है। शिवलिंग को कैसे रखा जा सकता है महादेव को घर में? क्योंकि महादेव तो जब वो किसी महल में नहीं रहे, उन्होंने कैलाश को चुना। हम मंदिर में भी जाते हैं तो शिवालय अलग होता है। हाँ बिल्कुल अलग होता है, लेकिन उसकी एक मापदंड है। अच्छा। मापदंड है कि 9 अंगुल से नीचे, 9 अंगुल से, जैसे ये 8 और 8 12, तो 12 अंगुल से नीचे हम शिवलिंग, 12 अंगुल से नीचे हम भगवान की प्रतिमा अपने घर में रख करके उनकी प्रतिष्ठा कर सकते हैं, उनकी प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और जिस घर में नारायण नहीं है, जिस घर में महादेव नहीं है, जिस घर में राम नहीं है, जिस घर में कृष्ण नहीं है, जिस घर में माई नहीं है, जिस घर में गणेश नहीं है, वो घर नहीं है, वो घर नहीं है। तो इसलिए महादेव के बिना घर तो सूना है, महादेव के बिना घर सूना है। अगर हमसे महादेव अलग कर दिए जाएं तो हम तो सब हो गए, हमारे अंदर कुछ बचा ही नहीं। तो महादेव से हम हैं, हम महादेव हमसे नहीं है। हमारे जैसे करोड़ों लोग धरा पर आए होंगे, हमारे जैसे करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर आए होंगे, हमारे जैसे करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर आएंगे महादेव के, लेकिन महादेव तो एक ही है, महादेव तो एक ही है। तो इसलिए हाँ, हो सकता है कलयुग में महादेव ने हमारा चयन किया कि तुम मेरी साधना इस प्रकार से कठोर करोगे, आने वाले युग में और किसी का चयन करेंगे, बीते हुए युग में और किसी का चयन किया होगा उन्होंने। तो इसलिए हमारे जैसे करोड़ों लोग आए और चले जाएंगे, महादेव तो एक ही है। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः, हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। वो तो आदि गुरु है। क्या है वो? आदि गुरु है और जगत पिता है। जी बिल्कुल। वो जगत पिता है और आदि है, उनका ना कभी अंत है ना कभी अंत होगा, वो तो आदि अनादि है। इसलिए उनको महाकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाकाल। उनको वैद्यनाथ कहा जाता है। वो वैद्यों के भी राजा है। उनके सामने हमें कौन ठीक करता है हर साल? हम तो भारत के सभी डॉक्टर जवाब दे देते मुझे कि मैं तो ठीक नहीं कर पाऊंगा आपको, अब आपकी ये हड्डी चेंज होगी, वो हड्डी बदली जाएगी, वो बदली जाएगी, और मैं 2-3 महीने बाद फिर ठीक हो जाता हूँ। तो मुझे वो ठीक करते हैं, क्योंकि वो तो वैद्य के भी वैद्य हैं, महावैद्य हैं, वैद्यों के राजा हैं, वो वैद्यनाथ है वो, और महाकाल है। महाकाल और महाकाली 2 के अधीन सत्ता है जी। संस्कृत में काल को समय कहते हैं, संस्कृत में समय को काल कहते हैं। जी। और काल महाकाल और महाकाली के अधीन है। बाकी समय ने सबको अपने अधीन कर लिया, समय ने सबको अपने अधीन किया। केवल महाकाली और महाकाल ही ऐसे हैं, 2 हमारे माता पिता दोनों, जिनके अधीन काल है, जिनके अधीन समय है, इसलिए उनको महाकाल कहा गया है। तो इसलिए भगवान हर घर में हो। जिस घर में भगवान महादेव की प्रतिमा नहीं है, उस घर में तो जल पीना उचित नहीं है। बिल्कुल। जिस घर में ठाकुर जी नहीं है, जिस घर में शालिग्राम भगवान नहीं है, जिस घर में नारायण नहीं है, जिस घर में राम का चिंतन नहीं है, जिस घर में माँ की पूजा नहीं है, जिस घर में गणेश का अर्चन नहीं है, वो घर तो नास्तिकों का घर है। उस घर में तो कभी अन्न भी सेवन तो बड़ी बात है, जल का सेवन नहीं करना चाहिए। उस घर में कदापि जल का सेवन न करो, ये शास्त्र मत है, शास्त्र मत है। और भगवान शिव की आराधना और भगवान शिव की पूजा, भगवान तो परम दयालु है, उनका नाम ही अवघड़,
औढ़रदानी है, वो तो औढ़रदानी है, कुछ भी नहीं देखते। और वो तो एक बिलपत्र बताया गया है कि एक बिलपत्र, जो सावन में एक बिलपत्र लेगा, बिलपत्र को साफ करेगा, उसके ऊपर की बिलपत्र की जो डंडी होती है उसमें जो गांठ होते हैं उस गांठ को तोड़ेगा, उसको साफ करेगा और बिलपत्र उल्टा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करता हुआ, अगर उसे मंत्र नहीं आता है तो उसे केवल ओम नमः शिवाय बोलना है। काशी खंड में लिखा है कि काशी वास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। जी। जो एक बिलपत्र महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करता है उसको 1 करोड़ कन्यादान का फल प्राप्त होता है। ओके। 1 करोड़ जी। कन्यादान का फल प्राप्त होता है। काशी खंड में दूसरा श्लोक लिखा है कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलपत्र नहीं ला सकते हैं, नहीं चढ़ा सकते हैं, तो कहा है कि चढ़े हुए बिलपत्र को देख लो, दर्शन, स्पर्श कर सकते हैं तो स्पर्श कर ले आप। तो दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। कहा गया है कि दर्शन करने से, छूने से अघोर पाप, जिन पापों से कभी व्यक्ति मुक्ति नहीं पा सकता है, उन पापों से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। जिसके 3 जन्म के पाप संचित हो रखे हैं, यदि वो एक बिलपत्र महादेव को अर्पित करता हुआ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है तो उनके 3 जन्मों के पापों से वो मुक्ति पा जाता है। जी। जिनके नाम में भगवान का कैलाश बसता है वो है स्वामी कैलाशानंद। और आप तो कई दफ़ा कैलाश की यात्रा कर चुके हैं। जो लोग नहीं जा पाते हैं वो आपसे जानना चाहते हैं कि कैलाश की दुनिया से जुड़ा वो रहस्य जो शायद अभी तक लोगों के सामने नहीं आ पाया, जो आपने महसूस किया हो वहाँ पे। कैलासम न परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। भगवान शिव कहते हैं कि मैं कभी कैलाश का त्याग नहीं करता, मैं एक रूप से कैलाश में ही रहता हूँ। और कैलाश भगवान शिव का वांगमय परिवार का स्थान है। भगवान शिव सपरिवार नंदी, भृंगी, श्रृंगी सभी ऋषि, महात्मा, मुनि, देव और कार्तिक, गणेश, माँ पार्वती और स्वयं भगवान शिव, पूरे परिवार सहित भगवान शिव हिमालय के शिखर कैलाश पर निवास करते हैं। साक्षात दर्शन हो पाते हैं? साक्षात दर्शन हो पाते हैं। आपको हुए महाराज जी? नंदी पर्वत एक जगह है। नंदी पर्वत लगभग 17,000 फीट हाइट पर है। 17,000 फीट पर नंदी पर्वत पर जाने से हमें कैलाश के दर्शन होते हैं और नंदी के दर्शन होते हैं। साक्षात दर्शन तो इन आंखों से तो कर पाना संभव नहीं होगा, साक्षात इन आंखों से संभव नहीं है। फिर भी महादेव बहुत दयालु हैं। बंद आंखों से आप उन्हें देख सकते हैं, बंद आंखों से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बंद आंखों से उनका एक दिव्य दर्शन, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बंद आंखों से उस कर्पूर गौर वर्ण जैसे करुणा के सागर मेरे आराध्य देवादिदेव महादेव का हम दर्शन कर सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। एक रूप से वो हरिद्वार कनखल में अभी रहेंगे 1 महीने। महादेव ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति से कहा कि आपका आग्रह है तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं श्रावण मास पर्यंत मैं कनखल में 1 महीने हरिद्वार में निवास करूंगा। भगवान इसलिए यहाँ प्राप्त हो पाते हैं। इस मंदिर में महादेव के पास हमें जाने का अवसर मिल पाता है, महादेव की कठोर साधना करने का अवसर मिल पाता है कि श्रावण मास में महादेव इसी कनखल क्षेत्र में निवास करते हैं। इसलिए निसंदेह कैलाश की यात्रा मैंने 13 बार किया है। 12 बार मेरी पूर्ण यात्रा हुई और 13वीं यात्रा हमारी इसलिए पूर्ण नहीं हुई, बहुत आंधी तूफान था तो हम नहीं जा पाए। कैलाश मानसरोवर में स्नान करके और क्या नाम है अष्टपद जा करके हमने दर्शन करके नंदी का, और वहाँ से हम डेरा पुख हो करके वापस आए। लेकिन 12 बार हमने पूरे कैलाश की परिक्रमा किया, पैदल परिक्रमा किया। हमने 48 किलोमीटर की परिक्रमा है, 3 दिन की हमने परिक्रमा किया। गौरी कुंड गए, हम
12 बार हम गौरी कुंड गए, 12 बार हमने कैलाश मानसरोवर में 1 घंटे 30 मिनट, जहाँ केवल 1.5 से 2 मिनट स्नान की अनुमति है, हम उस जगह पर 1 घंटे 30 मिनट हम अपने रिस्क पर हर साल हमने महादेव के लिए पद्मासन लगा करके हमने गायत्री जप किया उस मानसरोवर में बैठ करके। तो मैंने 12 बार कैलाश की पूर्ण परिक्रमा की, हमने कैलाश का पूर्ण दर्शन किया और कैलाश मानसरोवर में हमने 12 बार स्नान किया। जी। 5-7 बार हम अष्टपद गए नंदी के दर्शन करने, और गौरी कुंड तो हम हर बार लगभग गए ही। तो मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि कैलासम न परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान शिव कभी कैलाश का त्याग नहीं करते हैं। भगवान शिव ने अपने जामाता, अपने ससुर को कहा कि मैं एक रूप से कनखल क्षेत्र में निवास करूँगा, और जहाँ आप बैठे हैं ये भगवान शिव का स्नान घर है। भगवान शिव ने आज से लाखों वर्ष पहले इसी घाट पर स्नान किया था, जिसके कारण इस घाट का नाम नीलधारा घाट पड़ा। ये दिन नीलधारा गंगा है यहाँ, गंगा यहाँ नीली है, क्योंकि गंगा पार्वती की बड़ी बहन है। जी। पार्वती 2 बहन थी, एक मेरी माँ पार्वती, माँ काली बनी, और एक गंगा देव नदी बनी। भगवान शिव ने उस नदी को अपने जटा पर धारण किया, तो ये नीलधारा गंगा है। भगवान शिव ने हलाहल विषपान करने के बाद भगवान शिव को जब जलन होने लगा, तो माई की इच्छा के कारण महादेव इसी घाट पर आकर के स्नान करते हैं, और यह घाट नीलधारा घाट नाम पड़ा। गंगा यहाँ नीली है, और यहाँ नवंबर से लेकर के मई तक गंगा जो है यहाँ नीली दिखाई पड़ती है, और गंगा दक्षिण वाहिनी है। 900 से 1000 मीटर गंगा यहाँ दक्षिण वाहिनी है, उत्तर से दक्षिण बहती है। उस कारण इस पीठ का नाम दक्षिण काली पीठ पड़ा, और ये अनादिकाल से पीठ है। हमें लगता है इस पीठ की परंपरा अगर हम श्यामा पीठ, श्यामा रहस्य में, या कामराज कौल कल्प तरु में देखें, या डामर तंत्र में देखें, या हम कालिका पुराण में देखें, तो इस पीठ का लगभग उल्लेख 26 लाख वर्ष पहले से हुआ है। इस पीठ की स्थापना तो नहीं, लेकिन माई जो यहाँ आई है वो लगभग 26 लाख वर्ष पहले इस पीठ पर आई है। तो इसलिए मैं कैलाश की पूर्ण यात्री के रूप में रहा, और कैलाश का हमने पूर्ण यात्रा किया। महादेव की पूर्ण कृपा हुई, और मैंने 12 बार हर ज्योतिर्लिंग के नाम से मैंने महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए मैंने पूरे कैलाश की पैदल परिक्रमा की। जी। महाराज जी, देखिए, भारत का इतिहास गवाह है कि तपस्वी संत महात्माओं की दूरगामी दृष्टि ने भारत का हमेशा नेतृत्व किया है, दिशा दशा दोनों निर्धारित की है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि देश का जो भविष्य है, युवा पीढ़ी है, क्या वो सही मार्ग पे चल रही है? अब देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका है, फिर भी कॉकरोच जनता पार्टी के मंच से धमकी दी गई, चेतावनी दी गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि वहाँ पे भी पेपर लीक हो रहे हैं, अगर नहीं रुकवाया तो जितने लोग यूपी से जंतर मंतर नहीं आए, उससे भी ज़्यादा लोग वहाँ जाके प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरह की अश्लीलता हमें इस जंतर मंतर में, धरने में देखने को मिली, प्रभु श्री राम को जिस शब्दों से अपमानित किया गया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और ये वो लोग हैं, जेन ज़ी है, देश का भविष्य है। आप देश में रहते हैं, कितने ही लोग जेन ज़ी आपसे मिलने आते हैं। मैं जानना चाहती हूँ इसका क्या निवारण है? क्या सही दिशा में जा रहा है? क्या गुरुकुल पद्धति वापस आनी चाहिए देश में? कहीं कोई कविता निस्संदेह है, भारतीय परंपरा युवाओं की है, और युवा देश का भविष्य है। गुरुकुल परंपरा हमारे यहाँ अनादिकाल की परंपरा रही है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो भगवान राम भी गुरुकुल गए, कृष्ण भी गुरुकुल गए, हम सब भी गुरुकुल में रह करके पढ़े। मुझे लगता है कि निस्संदेह सारे ज्ञान हो, हमें आंग्ल भाषा का ज्ञान होना चाहिए, हमें उर्दू का ज्ञान होना चाहिए, हमें गणित का ज्ञान होना चाहिए, हमें संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, हमें हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, हमें मराठी, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बंगाली और मारवाड़ सभी भाषाओं का हमें ज्ञान हो। विषय बिल्कुल अलग है, तो शब्द है, शब्द का हमें ज्ञान होना ही चाहिए। भाषा है, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें मौलिक सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए। हमारी भारतीय परंपरा क्या है, हमारा मौलिक सिद्धांत क्या है। हमारे यहाँ कहा गया है, कृष्ण ने कहा कि मानवों में मैं राजा हूँ, मानवों में मैं राजा हूँ। अब राज्य परंपरा तो खत्म हो गई, प्रजातंत्र खत्म हो गया, राजतंत्र खत्म हुआ, प्रजातंत्र है।
तो राजतंत्र में जो राजा होते थे वो भगवान के रूप होते थे। प्रजातंत्र में जो देश का प्रधान है वो राजा है, वो राजा है, उसमें भगवान का अंश है, उसमें भगवान का अंश है। जी। मुझे लगता है कि निसंदेह आप आंदोलन करें, अपनी मांग रखें, लेकिन परंपरा को चैलेंज न करें, परंपरा के प्रति अभद्र व्यवहार न करें। और राम को आप अगर गाली दे रहे हैं, राम के लिए आप अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, तो राम आपके भी थे। राम केवल उन सनातनियों के नहीं हैं जो आपके पक्ष में खड़े नहीं हैं, जो आपके साथ खड़े नहीं हैं। क्या राम उनके नहीं हैं? या जो आपके साथ खड़े हैं क्या राम उनके नहीं हैं? आपके माता पिता ने आपका नाम राम से संबंधित नहीं रखा, आपका नाम भगवान से संबंधित नहीं रखा, आपका नाम देव से संबंधित नहीं रखा। आपने क्यों नहीं बदल दिया? आप बदल देते, नहीं मुझे देव संबंधित नाम नहीं चाहिए, मुझे राम संबंधित नाम नहीं चाहिए। मेरा मानना है ये तो धमकी है कि मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया। ठीक है, होना चाहिए था, पेपर लीक हुआ, बच्चों को नुकसान हुआ, बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान आया, तो निसंदेह मौलिक सिद्धांतों के अनुसार उन्होंने इस्तीफा दिया। अब यदि आप योगी जी को धमकी दो, आप मोदी जी को धमकी दो कि अब तो मोदी जी की बारी है, मैं मोदी जी का इस्तीफा लूंगा, तो मुझे लगता है ये षड्यंत्र है देश के लिए, देश विरोधी ताकतें ये इसके पीछे। देश के लिए षड्यंत्र है। और जो वहाँ इतने लोग हैं, मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा, हम लोग भी तो अभी बच्चे ही हैं जी। अगर हमें देखा जाए तो हम भी अपने महादेव के पूजन में अभी बच्चे ही हैं, हम भी अपने माई के पूजन में भी बच्चे हैं। निसंदेह हम परंपरा के आचार्य हैं, भारत के सर्वोच्च पद पर हैं, लेकिन साधना मार्ग में तो अभी बच्चे हैं, साधना मार्ग में अभी बालक हैं। तो मैं उन सभी भाई बहनों से जरूर कहना चाहूँगा कि आप अपने विवेक से काम लें, विवेक को न खोएं और किसी साजिश के तहत आप ना आए, किसी साजिश के तहत आप न जाएं, किसी जाल साजे के अंदर आप ना आए। जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो धर्म विरोधी ताकतें हैं, आप उनके बहकावे पर न जाएं। मेरा मानना है, मैं बच्चों को कैसा लगे या अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यकाल में भारत के सनातनियों का हित हुआ, मुझे नहीं लगता 500 वर्ष पहले कभी हुआ। या वो राम जन्मभूमि का केस हो जी, राम जन्मभूमि निर्माण 500 सालों से हम लड़ रहे थे, 500 से ऊपर सालों से हम लड़ रहे थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विशाल निर्माण हो, उज्जैन महाकाल लोक का विशाल निर्माण हो जी, उत्तराखंड हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ का विशाल निर्माण हो, और भारतीय सनातन परंपरा का जो विकास, जो उत्थान हुआ, मुझे लगता है कि ये किसी अन्य सरकार के द्वारा संभव नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो देश बच्चों के साथ है, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी या सरकार बच्चों के साथ है, बच्चों से अलग तो कोई नहीं, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसके घर बच्चे ना हो। हमारे आश्रम में सैकड़ों बच्चे रहते हैं, सब गरीब बच्चे हैं। हमारे घर का तो कोई नहीं है, कोई किसी राज्य का है, कोई किसी गांव का है, कोई किसी शहर का है, कोई किसी जिले का है, कोई किसी परिवार का है, लेकिन सब गरीब बच्चे रहते हैं हमारे यहाँ, पढ़ते हैं, काम करते हैं और मजदूरी लेते हैं। जो गरीब लोग हैं वो मजदूरी लेते हैं, काम करते हैं। जो गरीब बच्चे पढ़ने आए गुरुकुल में, वो गुरुकुल में हमारे यहाँ पढ़ते हैं, निःशुल्क उनकी सेवा है, उनका भोजन फ्री है, उनका रहना निःशुल्क है, उनके वस्त्र निःशुल्क हैं, उनके पुस्तक निःशुल्क हैं और उनका शिक्षा निःशुल्क है। मुझे लगता है कि बच्चों के बिना तो जीवन अधूरा है, या वो सन्यास का जीवन हो या वो गृहस्थ का जीवन हो। लेकिन बच्चे यदि किसी के देखो, बच्चे तो कच्चे घड़े के समान है, कच्चे मिट्टी के घड़े के समान है, उसको कितने बार तोड़ो कितने बार बनाओ, कितने बार तोड़ो कितने बार बनाओ, लेकिन वही मिट्टी का घड़ा एक बार जब पक जाता है तो वो वापस टूटता और बनता नहीं है, वो बिखर जाता है, तो इसलिए मेरा मन है, मैं जरूर सभी से कहना चाहूँगा
कि आप किसी के बहकावे में ना आए, जी। आप किसी के बहकावे में ना आए, बस। सुना है कार सेवा के लिए आप भी जा रहे हैं मथुरा के लिए, समर्थन आपका है, लेकिन समर्थन तो देखिए आपने दे दिया है और मुझे लगता है सावन के बाद ही ये शुरुआत हो जाएगा। लेकिन इसी कार सेवा से जुड़े जो चित्रगुप्त के पीठाधीश्वर है स्वामी सच्चिदानंद जी, उनका बहुत बड़ा बयान आया है कि 92 में बाबरी मस्जिद गिराने के दौरान एक नारा दिया गया था, एक धक्का दो इस गुंबद को तोड़ दो, इस तरह एक चोट मारो गुंबद गिर जाएगी। संत समाज में 500 वर्ष का इंतजार नहीं कर सकते हैं, न्यायालय पर हमें भरोसा है, लेकिन सभी लोगों की मांग है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्म मस्जिद मुक्त हो और यहाँ भव्य मंदिर बने। देखो, बिल्कुल हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य श्रीमंत रविंद्र पुरी जी महाराज ने इस अभियान को उठाया है, हम जी। लोग उनके साथ हैं, उनके समर्थन में हैं। लेकिन मैं उसके बाद भी कार सेवा करना हमारा मौलिक धर्म है। राम के लिए कार्य करना हमारा कर्तव्य है। कृष्ण के लिए हमें मथुरा जाना हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य है। हिंसा होगी, लेकिन मेरा मानना है कि कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट सर्वोपरि है। कोर्ट से जो निर्णय होगा वो मुझे मानना है, और वो निर्णय संविधान के अनुसार, पेपर कागज के अनुसार, साक्ष्य के अनुसार, जो साक्ष्य होंगे हमारे उसके अनुसार होंगे। अगर कोर्ट से निर्णय नहीं आया होता तो आज निर्विरोध राम जन्मभूमि का विशाल निर्माण नहीं हो पाता जी। तो मैं तो उसी कोर्ट की प्रतीक्षा आज भी करूंगा आचार्य होने के नाते, क्योंकि करोड़ों करोड़ लोग हम लोगों को देखते हैं और सुनते हैं। तो मैं बिल्कुल इस बात को कहूंगा कि कोर्ट हमारा सर्वोपरि है, भारत की न्यायपालिका हमारे लिए सर्वोपरि है। वहाँ से जो निर्णय आएगा वो हमारे सिर माथे है, और वो निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। अब अगर अभी मुझे कोई कह दे कि आपको कैसे पता है कि वो निर्णय आपके पक्ष में आएगा, क्योंकि निर्णय हमारे पक्ष में इसलिए आएगा कि कृष्ण पहले आए, मोहम्मद साहब बाद में आए। कृष्ण पहले आए, मोहम्मद साहब बाद में आए। इसलिए कृष्ण जन्मभूमि हमारी है, वो किसी और का हो ही नहीं सकता, वहाँ किसी और का अधिकार ही नहीं हो सकता। हाँ, बलात् उस पर अतिक्रमण किया जा सकता है। जब क्रूर शासकों ने देश पर राज्य किया उस समय हमारे अस्मिता को नुकसान किया, उन लोगों ने हमारे अस्मिता को क्षति पहुंचाया। लेकिन आज समय राम राज्य का है। मैं तो यही कहना चाह रहा हूं उन युवा पीढ़ियों से, आज राम राज्य है। राम राज्य की परिकल्पना में आप राम राज्य को ध्वस्त करना चाहते हैं, आप भारत विश्व गुरु की ओर जा रहा है बनने के लिए, आप उसको रोकना चाहते हैं, ना रोको। आप ठीक है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, भगवान कृष्ण ने कहा अपने धर्म में रहते हुए यदि तुम्हारा निधन भी हो जाता है तब भी तुम श्रेयस्कर हो। दूसरे धर्म में जाने से यदि तुम्हें यश भी प्राप्त होता है तब भी तुम भयभीत रहोगे। तो इसलिए कृष्ण जन्मभूमि हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। बहुत बड़ी आपकी भविष्यवाणी हो चुकी है मथुरा को लेकर। लेकिन इसी के साथ जो आपने अभी हमें बताया कि किस तरह से आक्रांताओं ने हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की, और आप बहुत बड़ा बयान भी दे चुके हैं कि भारत सनातनियों की धरती है, देश सनातनियों का है और आगे भी रहेगा। फिर भारत का मुसलमान कहाँ जाएगा? मैं तो कभी कहता ही नहीं मुसलमान यहाँ से जाए। भारत का मुसलमान भारतीय है। भारत का मुसलमान सनातनी है? नहीं, सनातनी नहीं, भारतीय है। भारत का मुसलमान, क्योंकि मैं कोई गलत बयान दूं तो ये उचित नहीं है। भारत का मुसलमान सनातनी नहीं, भारतीय है। अगर वो रामदेव तो अभी बोले थे कि पूर्वज सब इनके हिंदू हैं। देखो, मैंने क्या कहा आपको कि सनातन कब है? सनातन का अर्थ हुआ सत्य, जिसका कभी न्यूनता न हो, जिसकी कभी न्यूनता न हो, वो सनातन कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है, कभी समाप्त नहीं हो सकता जी। सनातन आदि अनादि से है। बाकी जो इस्लाम धर्म है वो तो अभी कुछ 1900 वर्ष हुए हैं उनको आए धरा पर। हम तो आदि अनादि से हैं। हमें तो 50 लाख हजार करोड़ वर्ष से भी ऊपर हो चुका है धरा पर आए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि निसंदेह जो लोग आज मुसलमान हैं, स्वयं को मुसलमान, जैसे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाओ तो वहाँ जो राणा है, त्यागी है, वो तो सब कल हिंदू थे जी। आज वो मुस्लिम बने, सैकड़ों लोग हैं
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सैकड़ों लोग हैं जो राणा हैं, मुनव्वर राणा है, कादिर राणा है, क्या इन लोगों को मैं, इनका नाम मुझे याद आ गया, तो ये राणा है। राणा कहाँ से आए? तो ये कहीं न कहीं कल क्षत्रिय थे। ये परिस्थिति विषम होने के कारण, आक्रांताओं के कारण, अपने लोक लाज, अपनी आबरू को बचाने के लिए इन्होंने धर्म का त्याग किया और ये धर्म इन्होंने बदला। ये अपनी माताओं, अपनी बहनें, अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी पत्नी की लोक लाज बचाने के लिए इन्होंने उस समय धर्म बदला। अब ये पश्चाताप कर रहे हैं। अब उनके मन में आ रहा है कि मुझसे भूल हुई है, अब मुझे वापस आना है, तो धीरे धीरे वो वापस आ रहे हैं। लेकिन इनकी रक्त में तो, इनके खून में तो सनातन है, सनातन है, इनके सत्य खून है। में तो सनातन है। पर मैं उन मुसलमानों से जरूर कहना चाहूँगा कि जो भारत में रहते हैं, कम से कम वो खुद को सनातनी न कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं। भारत का विरोध न करें, भारत का विरोध न करें, तिरंगा का विरोध न करें, तिरंगा का सम्मान करें। वो हम नहीं कहते हमारी भगवा ध्वज को वो सम्मान करें, हमारे भगवा ध्वज को नमन करें, हमारे भगवा ध्वज का वंदन करें वो, लेकिन तिरंगा को नमन करें, तिरंगा को सलाम करें। तिरंगा आपका भी है। जी। जब आप भारत छोड़ करके पाकिस्तान या अलग देश, जब आप मुस्लिम देशों में जाएंगे, तब आपको पश्चाताप होगा, मैं भारत को क्यों छोड़ा, मुझे भारत में रहना चाहिए था, बिल्कुल। मुझे भारत में रहना चाहिए था। तो इसलिए मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि भारत के मुस्लिमों को डरने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आपको डरना है। ना योगी जी कहते हैं, ना मोदी जी कहते हैं, ना मैं कहता हूँ। भाई योगी जी एक राज्य के राजा हैं, जी। मोदी जी पूरे देश के राजा हैं। मैं परंपरा का आचार्य हूँ, मैं तो कभी नहीं कहता कि आपको डरने की आवश्यकता है। नहीं, आप धर्म का विरोध न करो, सनातनियों का विरोध न करो। जहाँ कम हिंदू रहते हैं उनको आप परेशान न करो, जहाँ कम हिंदू रहते हैं उनको तंग न करो। जी। आप हिंदू बहनों और बेटियों को, इनके बहुओं को, इनको बच्चों को, इनके बच्चों को, इनके लोगों को आप परेशान न करो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन यदि आप आतताई बनेंगे तो निस्संदेह भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। बर्दाश्त नहीं करेगा। और भारत इस समय राम राज्य की ओर है। अब वो समय तो रहा नहीं कि आप दंडित करो, हम दंडित होते रहेंगे। इस समय देश के जो शासक हैं वो धर्मात्मा है, देश के शासक धर्मात्मा है। और जब देश का शासक धर्मात्मा होता है तो निस्संदेह उनके अनुयायी धर्मात्मा होते हैं। तो उनके जो पालक हैं, प्रशासन और शासन के जो लोग हैं, धर्मात्मा है। और इस समय भारत राम राज्य की कल्पना की ओर है, राम राज्य की कल्पना की ओर है। तो इसलिए देखो, अनादिकाल से लेकर आज तक सब लोग सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। सब लोग, या वो मुगल हो, ब्रिटिश हो, या वो अन्य बहुत सारे लोग हैं, सब लोग सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। सनातन को कभी किसी ने समाप्त नहीं कर पाया, ना कोई कर पाएगा। जी। ये आदि और अनादि है। भारत ऋषि और कृषि परंपरा का देश है, भारत मनुष्यों का देश है, भारत गंगा का देश है, भारत संतों का देश है, भारत सनातनियों का देश है, भारत हिमालय और मठ और मंदिरों का देश है, भारत परंपरा और मौलिक सिद्धांतों का देश है, भारत धर्म और परंपरा का देश है, भारत सभ्यता और शिष्टाचार का देश है, भारत संबंध और नीति का देश है, भारत नियम और नीति का देश है, भारत नियम और प्रकृति का देश है। इसलिए भारत से प्रकृति को कभी अलग नहीं किया जा सकता और प्रकृति कभी सनातनियों को स्वयं से अलग नहीं होने देगी। बिल्कुल, आपने उचित कहा। मुझे याद है कि 19 का लोकसभा इलेक्शन था और उससे ठीक पहले मैंने आपसे मुलाकात हुई थी, आपका इंटरव्यू लिया, तो उस टाइम मैंने आपसे पूछा था कि 19 का लोकसभा चुनाव कौन जीत रहा है। आपने ही इशारों में संकेत दे दिया था कि मोदी जी फिर से दिखेंगे और आज परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। मोदी जी के बाद आगे कईयों को देखा जा रहा है। मैं देखिए आपसे ये नहीं पूछूंगी कि मोदी जी के बाद कौन है, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मोदी जी एक शिव भक्त हैं, आप तो उनसे मिले ही हैं। योगी जी जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं वो भी शिव भक्त हैं। हमारे देश में नाथ संप्रदाय से जुड़े कई ऐसे, जैसे कि आप मान लीजिए बालकनाथ योगी हैं, वो भी नाथ संप्रदाय से आते हैं। मतलब देश की सत्ता में नाथ संप्रदाय से लोग आगे बढ़ रहे हैं, शिव भक्त बैठ रहे हैं, सन्यासियों के हाथों में देश की सत्ता आ रही है। और जब ये आरंभ हो चुका है 2014 से, तो क्या आगे भविष्य भी
देश की सत्ता साधु सन्यासियों की हाथ में रहेगी? देखो, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। कविता, मुझे लगता है बहन कि योगी जी की परंपरा राजनीतिक परंपरा है। दिग्विजय नाथ जी से लेकर के योगी जी तक तीसरी पीढ़ी है। और दिग्विजय नाथ जी भी सांसद रहे, अवैधनाथ जी भी सांसद रहे, योगी जी भी सांसद हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि हमारी परंपरा साधना की परंपरा है, हमारी परंपरा तपस्या की परंपरा है, हमारी परंपरा उपासना की परंपरा है, हमारी परंपरा स्वाध्याय की परंपरा है, हमारी परंपरा वाणी की परंपरा है। हम स्वाध्याय करें, हम आत्मचिंतन करें, हम तप करें, हम अध्यात्म की ओर बढ़ें, और जो धर्मात्मा राजनेता है हम उन्हें आशीर्वाद दें, हम उन्हें आशीर्वाद दें। हम कभी उस ओर न बढ़ें, हमारा कदम कभी उस ओर न बढ़े जिस ओर हमें नहीं जाना चाहिए, जिस ओर हमें नहीं जाना चाहिए। हमारी साधना की ओर हमारा जितना कदम बढ़े वो हमारे लिए उत्तम है, राष्ट्र के लिए उत्तम है, लोक के लिए उत्तम है। लेकिन जिस दिन हम राजनीति की ओर बढ़ जाएंगे, भारत का संत समाज राजनीति की ओर बढ़ जाएगा, निसंदेह साधना में न्यूनता आ जाएगी, तपस्या में न्यूनता आ जाएगी। तो मेरा मानना है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे जो कर्मठ लोग हैं, हमारा आशीर्वाद उन्हें प्राप्त रहे। सिर्फ साधना हो या भगवती की साधना हो, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो, और वो और सामर्थ्यशाली बने, राष्ट्र के स्वधर्म साधन हित हेतु, राष्ट्र के स्वधर्म साधन हित हेतु वो और दृढ़ निश्चयी बने। राजा सदैव संतों के मार्गदर्शन में काम करता रहा है अनादिकाल से जी। मुझे लगता है आज भी वही घड़ी आनी चाहिए, आज भी वही घड़ी रहनी चाहिए, आज भी वही समय रहना चाहिए कि हम उनका समय समय पर मार्गदर्शन करें, हम समय समय पर उन्हें सुझाव दें, हम समय समय पर उन्हें ध्यान कर्मकांड का बोध कराएं कि पूजन से जुड़े रहो, साधना से जुड़े रहो, तप से जुड़े रहो, आध्यात्म से जुड़े रहो, संबंध से जुड़े रहो, परंपरा से जुड़े रहो, सनातन धर्म से जुड़े रहो। परंपराओं के जो मौलिक सिद्धांत को मानने वाले आचार्य परंपरा के लोग हैं उनसे जुड़े रहो। निसंदेह आपका उत्थान और आपका कल्याण होगा। लेकिन जिस दिन कोई साधु एमएलए, एमएलसी, मंत्री, राज्य मंत्री और लोकसभा, राज्यसभा की टिकट की मांग करने लगेगा, मुझे लगता है साधना में न्यूनता आ जाएगी, साधना में न्यूनता आ जाएगी। ठीक है, कुछ लोग हैं जो परंपरा के लोग हैं, जो अखाड़े हैं, हमारे अखाड़े के जो महंत हैं, श्री महंत हैं, वो इन कामों में आगे आए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पर जो आचार्य परंपरा के हैं, जो शंकर परंपरा के लोग हैं, जैसे हम लोग आचार्य परंपरा के लोग हैं, शंकर परंपरा के लोग हैं, तो हमारा एकमात्र उद्देश्य है तप, हमारा एकमात्र उद्देश्य है साधना, हमारा एकमात्र तप उद्देश्य है अध्ययन। तो उस परिस्थिति में हम उनका मार्गदर्शन करें, हम उनका मार्गदर्शन करें और हम उनको उत्तम दिशा और दशा की ओर ले जाने की मार्ग प्रशस्त करें। आपकी दूरगामी दृष्टि वो देख लेती है जो मैं या कोई आम इंसान नहीं देख सकता है। योगी आदित्यनाथ जी से आप कई दफ़ा मिले हैं, उन्हें बहुत करीब से जानते भी हैं, तो आपकी वो दूरगामी दृष्टि उनमें देखती है भविष्य देश का? देखो, अभी मुझे लगता है कि वो उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं और उत्तर प्रदेश को अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं। वो गृह मंत्री अमित शाह जी मेरे बहुत प्रिय हैं, और मेरा खूब ख्याल भी रखते हैं। अगर मैं कहूँ तो मुझे बिल्कुल संकोच नहीं होगा कि गृह मंत्री अमित शाह जी व्यक्तिगत रूप से मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए कि कैलासानंद जी तपस्वी हैं, महादेव की साधना में रहते हैं। अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नहीं होते तो सबसे पहले जो देश का विषम परिस्थिति था 370 वो नहीं हट पाता। आज हम कश्मीर, अभी हम 8 महीने पहले कश्मीर की हमने पूरी प्रवास किया,
लगभग कश्मीर में 23 बड़े छोटे मंदिर हैं जहां आज तक कोई हिंदू नहीं गया था, लगभग 52-53 वर्षों से। और मैं लेकिन आप मांग कर रहे हैं कि वो सारे मठ मंदिर सन्यासियों के जी अधीन बिल्कुल, हो जाना मैं चाहिए। मांग कर रहा हूँ। मैंने लिख करके भारत के सेना चीफ को दिया है, जी आर्मी चीफ को दिया है कि ये 23 के 23 मंदिर हमें दिए जाएं, ये 23 के 23 मंदिर हमें दिए जाएं। और मैं उन 23 के 23 मंदिरों में गया अपने हेलीकॉप्टर लेकर के। मैं उन 23 के 23 मंदिरों में गया, मैंने किसी सेवक से हेलीकॉप्टर मांगा और मैं 23 मंदिरों में गया जहां आज तक कोई गुरेज नहीं गया था। मैं पहलगांव के एक बिल्कुल दूर दराज में शिव मंदिर है, मैं वहां गया तो मुझे लगा कि वो सारे मंदिर ऐसे हैं जो 1400 साल, 1400 ईस्वी, 1100 ईस्वी, 900 ईस्वी, 1300 ईस्वी, 1800 ईस्वी का मंदिर है। लेकिन आज 52-53 सालों से कोई हिंदू पूजा नहीं किया वहां जाकर के, जी कोई हिंदू पुजारी नहीं है वहां, किसी हिंदू ने जाकर के घंटा नहीं बजाया। मैं वहां गया, मैं वहां जाकर के महादेव से, भगवती से रोया, अपनी पीड़ा वेदना प्रकट की। तो मुझे सब ने कहा कि मार दिए जाएंगे आप, आपकी जो है वो हत्या हो जाएगी। मरना और जीना तो प्रकृति का नियम है, ये तो महादेव को पता है, मैं तो जाऊंगा। खैर मैं गया। मेरे वहाँ बहुत प्रिय शिष्य हैं मनोज सिन्हा जी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है JNK। निस्संदेह वो हमारी सेवा में रहे और हमारा खूब ध्यान रखा उन्होंने। उस समय वहाँ हाई कोर्ट जस्टिस विनोद चटर्जी कौल थे, वो भी मेरे साथ थे। तो मनोज सिन्हा जी के लिए मैंने महादेव से कहा कि इनको अभी कम से कम कुछ दिन कश्मीर में और रहने दो, उनको और रहने दो। तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के कारण आज राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकाल, केदारनाथ, बद्रीनाथ और अन्य सभी धर्म स्थानों का जो मूल 100% विकास हुआ है और इसकी जो एक मौलिक छवि संसार में गई है, वो काशी, जिस काशी में 100 लोग इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते थे, जी आज 1 लाख लोग उस प्रांगण में रह सकते हैं। 1 लाख लोग उस प्रांगण में रह सकते हैं। जिस उत्तराखंड में हम रहते हैं, ये हमारा देवभूमि है। यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मेरे अत्यंत प्रिय हैं, परम तेजस्वी हैं, सरल हैं, सहज हैं, उदार हैं, संतों के परम सेवक हैं। प्रधानमंत्री जी के दत्तक पुत्र जैसे हैं। प्रधानमंत्री जी ने उनको अपना दत्तक पुत्र माना है, जिसके कारण उत्तराखंड का यश आज 100 गुना लगभग पीछे अगर 10 वर्ष पहले देखा जाए और आज देखा जाए तो उत्तराखंड का यश 10 गुना बढ़ा, विकास हो रहा है सर? विकास हो रहा है, 10 गुना बढ़ा। जी बद्रीनाथ आज लगभग 2 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। 2 वर्षों में बद्रीनाथ जी का कॉरिडोर जी बन के तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो इतिहास का सबसे सुंदर मंदिर होगा, वो इतिहास का सबसे सुंदर मंदिर होगा। तो मैं तो बधाई देना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वो भी मेरे बहुत प्रिय हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी मेरे बहुत प्रिय हैं, निरंतर हमारी साधना की बात करते हैं। कोई आदमी उनसे मिले तो हमारी साधना की बात करते हैं। साधना है तो कैलासानंद जी से देख लो, जी तपस्या है तो कैलासानंद जी का देख लो। मुझे लगता है कि देश के शीर्षस्थ पद पर बैठे जो प्रमुख जन हैं, वो हम लोगों को ध्यान में रखें कि हमें और क्या चाहिए। हमारी मठ परंपरा है, हमें कभी ना किसी पद की आवश्यकता है, ना पद की लालसा है, ना पद की चाह है। पद की चाह है, जो पद हमारे योग्य है वो पद मेरे पास है, जिस पद के योग्य हम हैं वो पद मेरे पास है। जी महादेव की साधना के लिए हमारा जन्म हुआ है, महादेव की साधना में हम रत हैं। माई की साधना के लिए मेरा जन्म हुआ है, माई की साधना के लिए हम माई की साधना में रत हैं। इससे आगे मुझे कुछ चाहिए नहीं, पीछे मुझे जाना नहीं है, पीछे मुझे जाना नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि इन दोनों महापुरुषों को चिरकाल तक मेरा आशीर्वाद, और ये दोनों यशस्वी के साथ साथ दीर्घजीवी हों, स्वस्थ रहें जी और लंबे समय तक ये काम करें। आप तो आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन अब तो देश का संत समाज भी 2 धड़ों में हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज हैं, उनके विरोधी सुर योगी आदित्यनाथ जी क्यों मोदी जी के लिए रहते हैं? मैं किसी के बारे में, क्योंकि संत हैं, हमारे आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं,
तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, भारत में हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी बात करने के लिए। पर सनातन मेरा है, सनातन मेरा है, मैं सनातन का हूँ। सनातन का जो पक्षधर है उसका मैं हूँ, जो सनातन का पक्षधर नहीं है उसका मैं नहीं। महाराज जी, जाते जाते बस ये बता दीजिए, कैलाश मानसरोवर की वापसी कब हो पाएगी? जाने के लिए अभी भी आज हमें चाइना से पूछना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है चीन से, वो नास्तिक देश जो जाने भी नहीं कि कैलाश पर्वत की क्या महत्ता है, हम हिंदुओं के लिए कितनी बड़ा तीर्थ। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस यात्रा के दौरान जून से लेकर के जुलाई के बीच में खूब सारा प्रयास किया कि बहुत सारे हमारे जो राजदूत हैं उन्होंने प्रयास किया कि चाइना की यात्रा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भारतीयों के लिए सुलभ हो जाए। जी। पर आपको पता है कि हमारी अभी चाइना और भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं है जी। नहीं है। पर देखो, भारत क्योंकि देवताओं का देश है और महादेव देवताओं के देवता हैं। वापसी कब करेंगे हमारे देश? महादेव देवताओं के देवता हैं, तो उनको भारत आए बिना शांति नहीं मिलेगी। इसलिए वो आज नहीं तो कल भारत जरूर आएंगे। और हो सकता है उसी कारण हम लोगों की साधना चल रही है कि महादेव कह रहे हैं थोड़ा तप और कर लो, कि तुम और थोड़े हठ कर लो और थोड़े सामर्थ्यशाली तप कर लो, कि जिस तप के कारण हम तुम्हें कैलाश से वापस भारत आने की बात कर दें और पासपोर्ट की जरूरत न पड़े, आप सीधा गाड़ी लो, उठाओ और हमारे पास आ जाओ। अच्छा, मक्का में मक्केश्वर महादेव हैं क्या? देखो, अगर देखा जाए तो मुझे लगता है ये विषय, क्योंकि बहुत ऐसा विषय है और इस पर हम लोगों को बहुत शोध करना चाहिए। बिना शोध किए कोई भी बात करना मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं कुछ बात कर दूं और कल उस बात को कोई काट दे तो मुझे लगता अच्छा नहीं रहेगा। चलिए, जाते जाते मैं बस कुछ नाम लेना चाहूंगी और आपके दिल से, सावन से ठीक पहले आपके दिल से, क्योंकि आप शिवदूत हैं, लोग आप में महादेव को देखते हैं, जो दिल से निकले आप बस वही शब्द बोल दीजिएगा। अब मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि महादेव के बिना हमारा कल्याण नहीं है, महादेव के बिना हमारा कल्याण नहीं है। इसलिए श्रावण मास अत्यंत महत्वपूर्ण मास है और हमारे उत्तराखंड में करोड़ कांवड़िए आ रहे हैं। लगभग 5 करोड़ से ऊपर कांवड़िए इस बार हरिद्वार आ रहे हैं। तो वो सभी कांवड़िए स्वस्थ भाव से, दिव्य भाव से जल लेकर के जाएं। हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कांवड़ियों के पैर धुलते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनको आशीर्वाद मिले। और सावन के दौरान कम से कम यदि पूरे महीने आप व्रत नहीं रख सकते तो 4-5 सोमवार जो आपको प्राप्त हो रहा है, उस सोमवार को आप व्रत रखें और उस सोमवार के दिन आप महादेव की पूजा उपासना करें, महादेव का अर्चन करें और आप अपने जीवन को धन्य करें। महादेव की सेवा के बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता। भाग्य मेट सकई त्रिपुरारी, आपके भाग्य में परिवर्तन केवल महादेव ला सकते हैं। इसलिए महादेव की सेवा के लिए आप श्रावण मास, कम से कम श्रावण मास तत्पर रहें, तो महादेव आपका उद्धार, आपका कल्याण और आपको दीर्घजीवी के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराते रहेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, कीमती समय। महादेव।